एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए, आज का टॉपिक हमारा जो है स्थलाकृति विज्ञान है। इसमें हम जो है टोपोग्राफी में जानेंगे कि स्थलाकृति में क्या होते हैं और पर्वत, पहाड़, चट्टान कैसे जो है काट के हवा के गति से जो है वो कट जाते हैं। धीरे धीरे एक नया जो है शेप ले लेते हैं, आकार ले लेते हैं। वो चट्टान, पहाड़ी जो है किस तरह से बदल जाती है, तो इसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे। और हमारा अगर जो आप जो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए और समझ लीजिए और नोट्स बना लीजिए। अपने हाथ से खुद नोट्स बनाइए और जितना भी टॉपिक है टोपोग्राफी का हम जो है कंप्लीट कर देंगे। बस हो सकता है कि ये अगला एक पार्ट और बने, नहीं तो 3 ही पार्ट में आपका पूरा स्थलाकृति विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग जो है उसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग जो जानेंगे, इसके पहले वाले सभी पार्ट दे दिए गए हैं पवनों द्वारा जो है निर्मित स्थलाकृति विज्ञान। इसके बारे में हम जानेंगे। पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति विज्ञान में हमारा पवनों द्वारा जो है मरुस्थल, जो मरुस्थलीकरण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर स्थलाकृति कैसे निर्माण होते हैं। जैसे घर्षण के कारण जो है जब चट्टान से टकराता है वायु, तो जो है वो घर्षण क्या होता है। घर्षण जब वायु जो है चट्टान से टकराता है तो घर्षण कहते हैं। अब देखिए, आघर्षण क्या होता है। आघर्षण में क्या होता है, जब वायु में उपस्थित जो है धूल कण जब किसी चट्टान से टकराती है तो उसे आघर्षण कहते हैं। सनिष्कर्षण क्या होता है। सनिष्कर्षण होता है वायु में उपस्थित जो है धूल कण जब आपस में टकरा कर टूटने लगते हैं तो उसे सनिष्कर्षण कहते हैं। और उसके बाद हमारा आता है छत्रपशिला। जब किसी बड़े चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान पाई जाती है तो वायु मुलायम चट्टान को अपरदित कर देती है, जिससे छाता के समान जो है आकृति बनने लगता है, जिसे हम छत्रपशिला कहते हैं। देखिए, ये हमारा छत्रपशिला, ये देखिए हमारा छत्रपशिला छाता के समान आकृति बन जाती है। ये देखिए, पूरा चट्टान यहाँ से मुलायम चट्टान को काट देती है तो छाता के समान बन जाता है। अब देखिए, हमारा आता है इंसेल वर्ग। क्या होता है इंसेल वर्ग में, क्या होता है इंसेल वर्ग में मरुस्थल में कठोर चट्टान टीले को जो है इंसेल वर्ग कहते हैं। जीवगेन क्या होता है, इंसेल वर्ग जब जो है वही टीले के समान होता है, उसके बाद जो है वायु धीरे धीरे काट देती है तो जीवगेन बन जाता है। जीवगेन को और काटती है तो हमारा इक्वाटर बन जाता है। तो हमारा जीवगेन क्या होता है, जब जो है इंसेल वर्ग को पवन ऊपर से काट देता है तो जो है दवात का जो डिब्बा होता है उसी के समान आकृति बन जाता है, जिसे हम जीवगेन कहते हैं। और डाइकांटर क्या होता है, इसमें वर्ग को जब हवा चारों ओर से जो काट देता है तो उसे चतुष्फलकीय आकृति बन जाती है, जिसे हम डाइकांटर कहते हैं। देखिए, हमारा जो है ये हमारा जो है इंसेल वर्ग इस तरह से था, जो हवा काट दिया था, और वही हमारा जो है जैसे दवात का डिब्बा होता है उसी प्रकार जीवगेन बन जाता है। उसके बाद हमारा डाइकांटर ये इस तरह बन जाता है। उसके बाद हम आते हैं भूस्तंभ। भूस्तंभ में क्या होता है, जब किसी कठोर चट्टान को दोनों ओर मुलायम चट्टान पाई जाती है तो पवनों में मुलायम चट्टान को अपरदित कर देती हैं, जिससे स्तंभ की आकृति बन जाती है, जिसे हम भूस्तंभ कहते हैं। थार्डेड क्या होता है, जब कठोर तथा मुलायम चट्टान समांतर पाई जाती हैं तो उसे भूस्थ का एक कतार बन जाता है, जिसे हम थार्डेड कहते हैं। थार्डेड देखिए, भूस्तंभ इस तरह होता है। और उसके बाद हमारा आता है जालीदार शिला। मरुस्थलीय क्षेत्र में पहाड़ियों द्वारा हिमाद्रिनुमा आकृति बना लेती है, जिसे हम जालीदार शिला कहते हैं। ये देखिए, वातांध्र क्या होता है, पवनों द्वारा मरुस्थलीय भूमि में गर्त गड्ढा का निर्माण करती है तो उसे वातांध्र कहते हैं, वर्तार्ध कहते हैं। वात्सल्य झील क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनों से धीरे धीरे
हुए झील को वर्सल झील कहते हैं, जैसे अजमेर का आना सागर। तो वर्सल झील जब सूख जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्सल झील जब सूख जाता है तो क्या कहते हैं उसे? यह नमक जो है अच्छा स्रोत होता है, नमक का अच्छा स्रोत होता है। बरखान क्या होता है? बरखान मरुस्थल क्षेत्र में जो है अर्धचंद्राकार बालू के टीले को बरखान कहते हैं। बालू का स्तूप क्या होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के जो है चंद्राकार टीले को स्तूप कहते हैं। लोएस क्या होता है? लोएस का मैदान मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है बालू वायु द्वारा उड़ा कर ले जाता है, जिस स्थान पर उसे निक्षेपित कर देता है उसे लोएस का मैदान कहते हैं। लोएस का मैदान जो है उपजाऊ होता है। बड़ा लोएस का मैदान चीन में है। देखिए ये बरखान है, फिर स्तूप है, लोएस है। हिमनद द्वारा जो है निर्मित स्थलाकृति, इसमें शुद्ध हिमनद द्वारा अपर्दन का कार्य नहीं होता है, किंतु जब हिमनद में चट्टान या लकड़ी उपस्थित हो तो उसे वह अपर्दित करने लगता है। यू आकार की घाटी जो है बर्फीले क्षेत्र में जो है दो पहाड़ों के बीच यू आकार की घाटी बनते हैं। लटकती घाटी क्या होता है? जब किसी बड़े हिमनद में कोई छोटा हिमनद आकार जुड़ जाता है तो वह लटकती घाटी होता है। अब देखिए नुनाटक क्या होता है? जब किसी छोटे हिमनद के ऊपर बड़ा हिमनद आ जाता है तो उसे नुनाटक कहते हैं, जिसे नुनाटक हमारा ये है। सार क्या होता है? हिमनद क्षेत्रों में बनने वाले गर्त को सार कहते हैं। एरिटी क्या होता है? जब किसी चट्टान के दोनों ओर सार का निर्माण करते हैं तो एरिटी कहते हैं। और गिरिशृंग क्या होता है? जब एरिटी एक श्रृंखला के रूप में होते हैं तो उसे गिरिशृंग कहते हैं। देखिए ये हमारा सार्क है, एरिटिक है, फिर ये हमारा सार्क, एरिटिक और गिरिशृंग है। अब देखिए फ्योर्ड तट क्या होता है? बर्फीले क्षेत्रों में समुद्र के किनारे की खाड़ी ढाल को फ्योर्ड तट कहते हैं। मोरेन क्या होता है? फ्योर्ड तट के ऊपर के बर्फीले सतह को मोरेन कहते हैं। फ्योर्ड, मोरेन, हिमनद, सागर हो गया। रास मुटाने क्या होता है? जब बर्फीले के क्षेत्र जब बर्फ़ के निक्षेपण भेड़ के बाल के समान हो जाता है तो उसे रास मुटाने कहते हैं। ड्रमलीन क्या होता है? हिमनद के निक्षेपण उल्टा नाव के समान हो तो उसे ड्रमलीन कहते हैं। हिमोद क्या होता है? ड्रमलीन देखिए ये हमारा उल्टा हो जाता है नाव के समान। हिमनोद क्या होता है? जब हिम का निक्षेपण एक जो है चादर के समान समतल रूप में होता है तो हिमनोद कहते हैं। वरही जाल बल क्या होता है? वरही जाल जब पृथ्वी सतह पर उत्पन्न हवा बल जो पृथ्वी के सतह को उबड़ खाबड़ बनाने का प्रयत्न करता है तो वरही जाल बल कहते हैं। अब जैसे अपक्षय हो गया, अपर्दन हो गया, निक्षेपण हो गया, etc। अंतर्बल क्या होता है? यह पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है और पृथ्वी के ऊपरी सतह को बराबर करने का प्रयत्न करते हैं, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया। तो ये हमारा पूरा जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। ये हमारा पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और देखिए ये जो है एसएससी, सीजीएल, उसके बाद पीसीएस में आता है, लोअर पीसीएस में आता है, यूपीएसआई में आता है, एसआई में आता है, पुलिस एग्ज़ाम में आता है और सुपर टेट में आता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो थैंक यू, जय हिंद।